तो फिलहाल मैंने $50 एक्सचेंज करा लिया और मेरे हाथों में है लगभग 13 लाख के आसपास। तो यहाँ पे भाई साहब बता रहा है कि 2-3 खा लो, मैंने बोला नहीं पहले एक ही खिलाओ यार। एक खा के देखता है भाई ये क्या है। कलर प्रोफेसर बैठे हुए हैं इस नामफाओ बॉर्डर पर और बहुत ही ज़्यादा बहस वगैरह कर रहे थे। अभी मैं हूँ वियतनाम में और वियतनाम का एंट्री पॉइंट में जो कि नामफाओ बॉर्डर है, बॉर्डर पे बैठा हुआ। ये है मेरा पासपोर्ट और वीज़ा। यहाँ पे मैं एंट्री के लिए बैठा हुआ हूँ लेकिन मुझे एंट्री नहीं दिया जा रहा है। ये दादाजी बहुत ही खतरनाक है यार। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे जहाँ तक उंगली कर रहे हैं। देखने में सीधा है भाई। नो 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 नो, दिस इज बैड। This guy is touching me. वो देखो भाई क्या कर रहा है भाई। 4500 में भाई आईफोन 17 Pro Max। गुड मॉर्निंग और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ लाओस के बांग बियांग शहर में। जैसे कि आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा था, मैं था बांग बियांग शहर में और आज मैं जाने वाला हूँ बांग बियांग से हानोई की ओर, जो कि हानोई पड़ता है वियतनाम देश पर। आज का मेरा सफ़र होने वाला है लगभग 1000 किलोमीटर का आसपास और मैं हिचहाइकिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ बस पे, क्योंकि मेरे पास टाइम वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं हिचहाइकिंग करता हूँ तो लगभग मुझे 5 से 6 दिन लग जाएगा, जो कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बस में जाया जाए। बस कहाँ से मिलते हैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज मेरा बांग बियांग का लास्ट डे है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंडियन खाना खा के जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो इंडियन रेस्टोरेंट में कुछ जाके इंडियन खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद खाना वगैरह पैक करके 11:30 को मेरा बस आएगा यहाँ पे और बस से हम निकलेंगे हानोई की ओर भाई। तो अपना बगल में ही है एक इंडियन रेस्टोरेंट जो पिछले 2-2.5 महीने से मैं और अमन साथ में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अमन चला गया आज चाइना के लिए, वो की बुलेट ट्रेन में, और मैं जा रहा हूँ वापस से हानोई। तो भाई ये आ गया भाई इंडियन रेस्टोरेंट और खाना वगैरह इसने पैक ही कर दिया होगा। अब पैक ब्रो, यार थैंक यू ब्रो। तो खाना वगैरह मैंने पैक करा लिया। रेस्टोरेंट का जो नाम था टेस्ट ऑफ इंडिया और अमन सुबह चला गया था, सुबह लगभग 9 बजे के आसपास चला गया था, क्योंकि इसका ट्रेन 10 बजे के आसपास उसका ट्रेन था। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेन है तो उसको लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे चेक इन वगैरह होता है। तो उसका इमिग्रेशन ऑफिस में कुछ फिर से होगा शायद। चाइना आपको मालूम ही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता है। तो सुबह ही चला गया था और फिलहाल मेरा बस आने ही वाला है अभी। और बांग बियांग से भाई मुझे जाना पड़ा इसीलिए कि लोग मुझे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पहचान वगैरह हो गए थे और लोग मुझे पहचानने भी लगे थे भाई। यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लोग पहचानने लग रहे हैं। और ये बंदा जा क्यों नहीं रहा भाई, इतने दिनों से घूम रहा है यहीं पर। तो इसीलिए मैंने सोचा भाई आज ही निकल जाता है यहाँ से, वो सही रहेगा। और भाई ये रहा बांग बियांग शहर, आप देख सकते हो छोटा सा ही शहर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आगे जाके अपना हॉस्टल मिलता है और इतना ही बड़ा मार्केट है, मतलब 2 से 3 किलोमीटर का मार्केट है ये। ज़्यादा आपको दुकान वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा, बस नाइट के टाइम में थोड़ा मार्केट भीड़ रहता है। आपको सुबह सुबह इसे खाली देखने को मिलेगा भाई, ये देखो। तो मैंने यहाँ से टिकट वगैरह बुक किया था, ये देख सकते हो आप। बगल में ये मार्केट में आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा ऐसा एजेंसी वगैरह, जहाँ पे स्कूटी वगैरह रेंट करते हैं ना, वहीं पर आपको टिकट वगैरह मिल जाएगा। तो मैंने स्कूटी यहीं पे रेंट किया था ना, तो मैंने सोचा भाई यहीं से बस टिकट वगैरह बुक कर लेता हूँ, जो कि लगभग सस्ता ही मिल रहा था मुझे। अगर आप कभी लाओस आते हो तो लाओस में आपको वियतनाम में उतना कुछ खास है नहीं। आप वियतनाम में 1-2 दिन में एक्सप्लोर कर लेना। एक्सप्लोर करने के बाद आप चले जाना सीधा बुलेट ट्रेन से लुआंग प्रबांग के लिए। और लुआंग प्रबांग में बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी आप कर सकते हो, जैसे बैलून वगैरह, गुब्बारे वगैरह, उसके बहुत ही ज़्यादा वाटरफॉल्स है और लोग खास घूमने लायक लुआंग प्रबांग में है। और लुआंग प्रबांग में 1 से 2 दिन घूमने के बाद आप चले जाना बांग बियांग में भाई। बांग में भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते हो। लगभग आप लाओस में 10-15 दिनों में अच्छे तरीके से लाओस घूम जाओगे। छोटा सा ही कंट्री है और 10-15 दिन इनफ है भाई घूमने के लिए। यहाँ से जो इंडिया का टिकट है ना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, लगभग 50-60 हज़ार का आसपास होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन आप जब वियतनाम जाओ, वियतनाम से इंडिया का टिकट का बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। लाओस से वियतनाम चला जाओगे, वीज़ा का फीस लगभग $26 के आसपास आता है और वीज़ा बहुत ही ईजिली मिल जाता है। ईजिली वियतनाम वगैरह एक्सप्लोर करो, हानोई एक्सप्लोर करो और हानोई से इंडिया के लिए टिकट बुक करो, जो कि बहुत ही सस्ता 12-13 हज़ार में आपको टिकट वगैरह मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता होता है। तो फिलहाल ये छोटा हाथी आ गया है भाई हमें पिकअप करने के लिए और ये हमें ले जाएगा बस स्टेशन तक। तो भाई चलते हैं भाई। तो भाई ये रहा इनका छोटा हाथी और छोटा हाथी में भाई पीछे ऐसा बैठने को बना के रखे हुए हैं। और आपको मालूम ही होगा मैं चाइना क्यों नहीं गया। बहुत ही अजीब सा रीज़न है, आप लोगों को मालूम है, मैं बार बार बताना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना वाले बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं और मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उनके पास है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था तो ऑलरेडी उनके पास होगा। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं चाइना के लिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर में भी चाइना जाना है। अपना एक इंडियन के साथ भी ऐसा हुआ, आप देख सकते हो। ज़्यादा उनके बारे में बोलोगे वो बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं
और उसके बाद यूट्यूब चैनल वगैरह भी चेक करते रहते हैं, क्योंकि एक इंडियन के साथ लास्ट 2 दिन पहले उसका साथ एक यूट्यूबर ही है, तो उसका साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। उसको शायद परमानेंटली बैन कर दिया गया चाइना में। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल अभी मैं बस स्टेशन पहुँच ही जाऊँगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई। तो भाई अपना छोटा हाथी चला गया और ये रहा बस टिकट, और मुझे यहीं पे उतार दिया गया। शायद बस अंदर से आएगा और यहीं पे पिकअप करेगा शायद मुझे, और मुझे ले जाएगा यहाँ से वियतनाम के लिए। लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास आज ट्रेवल करने वाला हूँ। मेरे लाइफ का पहली बार हो रहा है भाई, मैं 1000 किलोमीटर वो भी बस पर ट्रेवल कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था भाई। तो देखते हैं भाई कैसा होता है बस में सफ़र करना। 1000 किलोमीटर कर पाऊँगा कि नहीं यार, मुझे तो अजीब लग रहा है यार। सोच रहा था कि मैं ट्रेन से सीधा का सीधा वियतनाम चला जाऊँगा, लेकिन लाओस के पास कोई भी ट्रेन नहीं है वियतनाम से कनेक्ट। मतलब वियतनाम से कोई भी ट्रेन वगैरह कनेक्ट ही नहीं करता है, सीधा करता है चाइना का साथ कनेक्ट करता है। वो भी ट्रेन चाइना ने ही बनाया है भाई, तो चाइना ने बनाया, ऑब्वियसली चाइना का साथ ही कनेक्ट होगा। चाइना बहुत ही ज़्यादा लाओस के साथ ट्रेड वगैरह करता है, तो चाइना का रीज़न आपको मालूम ही होगा। बुलेट ट्रेन भी उसने यहाँ पर डाला है। लाओस के पास इतने पैसे ही नहीं है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो ये रीज़न है। और टिकट वगैरह यहाँ पे मिल गया भाई साहब ने टिकट वगैरह दे दिया। और यहाँ से मुझे तो मैं भांग बियांग से मैं जाऊँगा वियंतियाने की ओर। उसके बाद वियंतियाने से फिर मुझे मिलेगा हानोई के लिए टिकट वगैरह शायद। तो मैं 2 बस चेंज करने वाला हूँ। तो ये है भाई, मैं 5 बजे पहुँचूँगा, शाम का 5 बजे पहुँचूँगा वियंतियाने। फिर वियंतियाने से बस चेंज करके, जो कि इन्हीं का बस है, तो बस वगैरह चेंज करके मैं पहुँचूँगा फिर से हानोई भाई। ये मिनी वैन आ गया और ये मिनी वैन मुझे छोड़ेगा वियंतियाने शहर भाई, जो कि लाओस का कैपिटल है वियंतियाने, और वियंतियाने में मुझे छोड़ेगा। फिलहाल मैं पहुंच चुका अभी वियंतियाने, और ये रहा कुछ वियंतियाने का सीन। किस किस को याद होगा ये रोटी हाउस। लास्ट में जब वियंतियाने आया था तो इसी रोटी हाउस में मैंने लंच किया था, जो कि बहुत ही महंगा था भाई। तो वापस से फिर से मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और अपना जो हॉस्टल जो कि था, सीधा जाके लेफ़्ट लेके और सीधा टर्न में सीधा जाके लेफ़्ट लेके अपना ही हॉस्टल था, मतलब पास में ही था। अभी मुझे यहाँ से जाना है फिर से बस टर्मिनल, जो कि जो ड्राइवर ने लेके आया था उसने यहीं पे छोड़ दिया और कहा कि यहीं पे आप रहो और यहाँ पे ही गाड़ी वगैरह आएगा। जो कि ये आप देख रहे हैं ये लॉन्ड्री, और इसी लॉन्ड्री पे उसने छोड़ा और हमें कहा कि यहीं पे रुको आप, वापस से फिर से एक वैन आएगी, वो वैन तुम्हें लेके जाएगी बस स्टेशन तक। तो सही है भाई, रुकते हैं भाई कब तक आएगी। मैंने पता किया था जाके, वो अंदर ताई है, तो ताई से मैंने पूछा कब तक आएगा बस वगैरह करके। ताई ने कहा कि बस तो नहीं आएगा, आपको बस स्टेशन तक छोड़ देंगे, लगभग 15 किलोमीटर है यहाँ से, और आप यहाँ पे रुके रहो, कोई वैन वगैरह आएगा फिर से हमें पिकअप करेगा और लेके जाएगा भाई। तो ये सिस्टम है, मतलब पहले हमें हॉस्टल से दिया गया एक छोटा हाथी पे मैं आया बस टर्मिनल तक। फिर मुझे वहाँ से पिकअप किया एक वैन ने ले आके यहाँ पे छोड़ा, लगभग 200 किलोमीटर दूर वियंतियाने। फिर से यहाँ पे रुकने को कहा, और फिर से एक छोटा हाथी आएगा शायद, वो मुझे फिर से लेके जाएगा बस टर्मिनल तक। पता नहीं कितना गाड़ी चेंज करने पड़ेगा भाई हानोई पहुँचने तक, देखते हैं भाई। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ वियंतियाने साउदर्न बस टर्मिनल। ये बस टर्मिनल आपको याद होगा, ये देख सकते हो। ये लास्ट टाइम हमने यहीं पे जब हम साबाना खेत से आए थे तो यहीं पे हम उतरे थे, तो वही बस स्टैंड है। फिर से यहाँ पे पहुँच गए। 5 बजे बस यहाँ से निकलेगी और टिकट हमें मिल चुका है। ये रहा टिकट ऑलरेडी मैंने बांग बियांग में किया था और टिकट आके यहाँ पे मिला। और ये ना इंटरनेशनल बस स्टेशन है, तो मतलब आप यहाँ से कंबोडिया जा सकते हो, वियतनाम जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, यानी कि चाइना तक आप जा सकते हो ये बस स्टेशन पे। और भाई ये रहा अपना बस, ये देख सकते हो। बस ना काफ़ी प्यारा सा बस है यार, ऐसा बस मैंने पहली बार देखा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे का सारा स्लीपर है, और यहाँ पे 3 लाइन में भाई, 1 2 3 लाइन में आप देख सकते हो, ऊपर में भी 3 है भाई। तो भाई इस तरीक़े से स्लीपर बस होता है यहाँ पे, देखो मैंने पहली बार देखा और पहला बार ऐसा जर्नी हो रहा है भाई ऐसा बस में। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 3:30 और बस निकलेगी भाई हानोई के लिए 5 बजे निकलेगी, यानी कि 1.5 घंटा 1.5 आवर अभी भी मेरे पास टाइम है। तो भाई कुछ खाने के लिए, रात के लिए कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ भाई। यहाँ पे शॉप वगैरह बहुत सारे हैं, कुछ स्नैक वगैरह ले लेते हैं। तो भाई मैंने खाना वगैरह ले लिया रात के लिए, मतलब कुछ स्नैक वगैरह ले लिया फिर से भाई, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं, खाना वाना खा के जाएंगे। फिर से बस कहाँ रुकेगा क्या रुकेगा कुछ भी नहीं मालूम यार, उससे अच्छा होता है कुछ ले लेते हैं, वो सही रहता है भाई। 5:30 हो चुका है टाइम और मैं बस पे आ गया। ये इनका बस देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पहली बार मैं देख रहा हूँ स्लीपर बस इस तरीके का। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था भाई,
आप देख सकते हो 3 स्टेप में है और ऊपर भी है भाई डबल ट्रैकर, वो भी स्लीपर बस। अभी फ़िलहाल मैं बस पे आ चुका हूँ और ये रहा मेरा सीट। और यहाँ पे देखो भाई बहुत कुछ दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे एक लाइट भी है, उसके बाद चार्ज करने के लिए सी टाइप भी है और उसके बाद USB टाइप भी है भाई। तो टेंशन नहीं होने वाला, चार्जिंग में कोई टेंशन नहीं होगा। सुबह के 7 बजे मैं पहुँचूँगा हानोई और किस बॉर्डर से जाएगा ये नहीं मालूम मुझे। अगर मैं आपको दिखाऊँगा आगे जाके किस बॉर्डर से जा रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन में मुझे स्टाम्प वगैरह लगाना पड़ेगा पासपोर्ट में, तो वो तो किस बॉर्डर से जा रहे हैं तभी मालूम चलेगा। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, तो आराम से सो के जाते हैं भाई। इन्होंने एक ब्लैंकेट भी दे रखा है भाई यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इन्होंने ब्लैंकेट दे रखा है, छोटा सा पिल्लो है, ब्लैंकेट है और इस तरीके का सीट है भाई। देखो नीचे की और थोड़ा स्टोरेज भी है भाई, आप जूता वगैरह पहन के नहीं आ सकते। पूरा का पूरा मेड लगा के रखे हैं, तो जूता वगैरह किसी को भी पहनने का अलाउ नहीं है। मैंने जूता वगैरह इन्होंने पॉलीथीन एक दिया और इस पॉलीथीन में भाई जूता वगैरह डाल के इसका अंदर डाल दो। सिस्टम सही है, साफ़ सफाई भी ज़्यादा है, तो अच्छा लग रहा है भाई बस में बैठ के। और पहली बार ये होने वाला है, लगभग 1000 किलोमीटर का आसपास मैं बस पे सफ़र कर रहा हूँ। इससे पहले तो मैं ट्रेन पे गया था और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है भाई। अभी मैं हूँ वियतनाम में और वियतनाम का एंट्री पॉइंट में, जो कि नामफाओ बॉर्डर है। बॉर्डर पे बैठा हुआ, ये है मेरा पासपोर्ट और वीज़ा। यहाँ पे मैं एंट्री के लिए बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे एंट्री नहीं दिया जा रहा है, मतलब होल्ड किया जा रहा है कि आप बैठो, थोड़ा बाद में होगा। लेकिन जो ऑफिसर आ रहा है वो बता रहा है कि आदमी मतलब चुन के ले जा रहा है। तो अभी ड्राइवर ने बताया कि मुझे अपना जो जिस बस पे हम आए थे उसने कहा कि अगर आप पैसा देते हो तो आपको जल्दी हो जाएगा। अब बताओ यार भाई, एंट्री के लिए भी पैसा दे, एग्जिट के लिए भी पैसा दे भाई। हर जगह करप्शन ही करप्शन है भाई, ये सिस्टम। यहाँ पे अब आगे चेयर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तभी लिस्ट कुछ आया, अब गिने चुने लोगों को ही लेके गया। जो भी फॉरेनर है, मैं हूँ, एक थाईलैंड से एक भाई है, उसके बाद जर्मन से भी लोग हैं, तो किसी को नहीं बुला रहे हैं। जिसका जो पैसा देगा वही जाएगा भाई आगे, ये सिस्टम है भाई। अभी पैसा दे के कराना पड़ेगा क्योंकि बस में सिर्फ लेट हो रहा है। तो ये है भाई वियतनाम का इमिग्रेशन ऑफिस। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब हम सिर्फ यहाँ पे फॉरेनर्स ही बैठे हैं। वो आगे देखते हैं चाइना के हैं और एक जर्मन से है, एक यूरोपियन लड़की बैठी हुई है और मैं बैठा हुआ यहाँ पे। और देखो बंदा बुला ही नहीं रहा है, बार बार सिर्फ लोकल लोगों के ले जा रहा है और स्टाम्प वगैरह लगा रहा है। अब पता नहीं हमारा बारी कब आएगा भाई। ये है, अगर मैं पैसा देता हूँ तो मेरा जल्दी हो जाएगा काम, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो नहीं होगा। ये जो देख रहे हो ये अपना ड्राइवर साहब है, और ड्राइवर सब चाह रहा है कि हमें जल्दी हो जाए, हम निकल जाए उसके बाद, क्योंकि बस बाहर पे लगा के रखा हुआ है ना। पर ये एंट्री लगाने को मान ही नहीं रहे। पहले लोकल लगाएंगे फिर हम लगाएंगे, ये क्या सिस्टम है भाई, ये क्या रूल है। अगर मैं पैसा दूँ तो जल्दी हो जाएगा। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:30। पिछले में 5 बजे से, यानी कि सुबह का 5 बजे से मैं इमिग्रेशन लाइन पे था लाओस पे एग्जिट के लिए, क्योंकि बॉर्डर वगैरह खुला नहीं था। लेकिन तो मैंने लाओस से एग्जिट लिया। एग्जिट लेने के बाद मैं जाता हूँ 500 to 600 मीटर में पैदल जाके जो कि वियतनाम का इमिग्रेशन ऑफिस में पहुँचता हूँ एंट्री के लिए। 1 से 1.5 महीना पहले मैं इसी बॉर्डर से, नामफाओ बॉर्डर से मैंने एंटर किया था, जो कि वियतनाम। तो मैंने फिर से सेम बॉर्डर पे, सेम काउंटर पे गया, क्योंकि मुझे आता है, मैं पहले भी जा चुका हूँ। तो मैं जाने के बाद यू इंडियन गो करते हैं, तुम इंडियन तुम बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद मुझे बाहर निकाल दिया जाता है और मुझे बैठाया जाता है लगभग 30 से 40 मिनट बाहर पे। मुझे ही नहीं, एक थाई बंदा देख रहे हो, इसे भी बिठाया जाता है बाहर पर। ये और मैं दोनों गए थे, और एक बेलारूस से लड़की थी, उसे भी, वो ऑलरेडी बैठी हुई थी बाहर पे। तो मैंने पूछा क्यों बैठाया जा रहा है, वो मांग रहे हैं पैसा, तो इनडायरेक्टली पैसा मांग रहे थे। तो पैसा वगैरह मैंने सोचा पैसा वगैरह मैं क्यों दूंगा, मैं बैठूंगा भाई 10-15 मिनट 40 मिनट जितना भी हो, मैं बैठूंगा, मैं पैसा वगैरह क्यों दूंगा आपको मैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोई भी पैसा वगैरह नहीं दिया था। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था कोई भी पे वगैरह मैंने नहीं किया था, तो इस टाइम मैं क्यों पैसा दूँ। मैं बैठा रहा, उसके बाद ऑफिसर आता है, मैंने फिर ट्राई करता हूँ कि मैं जाऊँ, एंट्री का स्टाम्प वगैरह लगाओ, फिर से मुझे ऑफिसर भगा देता है, भाई आप बाहर जाओ। उसके बाद जिस बस पे आया था मैं, बस का डिले हो रहा था, तो बस ड्राइवर कहता है कि आपको पैसा देने पड़ेगा तभी आपको जाके एंट्री मिलेगा।
तो मैंने बोला किस बात का पैसा, मैंने पहले भी आ चुका हूँ, किस बात का पैसा दो इन लोगों को। तो कहते कि तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगा, हमारा बस लेट हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए लेट हो रहा है, क्योंकि ये थाई बंदा इसने पे कर दिया था और मैं और लड़की थी बेलारूस की। तो हम दोनों ने बोला कि किस बात का पैसा दूँ आपको बताओ यार। तो उसके बाद मेरे पास कोई भी BND का करेंसी वगैरह नहीं था। वो मांग रहे थे 50,000 डोंग। मैंने बोला मेरे पास कोई भी करेंसी नहीं है 50,000, मतलब मेरे पास कोई भी वियतनामीज करेंसी नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ। तो ड्राइवर बोलता है मैं पे कर दूँगा। मैंने बोला आप क्यों पे करोगे यार, मैं कोई भी पैसा वगैरह उनको नहीं दूंगा। तो ड्राइवर निकल जाता है बाहर। उसके बाद मेरा बहस हो जाता है। मैं जब रिकॉर्ड करने लगता हूँ तो मेरा कैमरा वगैरह भी छीन लिया जाता है, कोई भी रिकॉर्ड वगैरह करने नहीं देते हैं। बोलता है कि ऑफ कैमरा, कैमरा ऑफ, कैमरा ऑफ, कोई भी रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने के बाद मुझसे 50,000 लाओ किप में पैसा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास लाओ किप था तो मुझे लाओ किप में पे करना पड़ता है भाई। तो करप्शन हर जगह है भाई। ये टेक करो इंडियन एम्बेसी को और वीडियो पहुंचाओ किस बात का 50,000 लिया। अगर 50,000 लिए तो यानी पहले क्यों नहीं लिए, 1 से 1.5 महीना मैं पहले आया था, तो उस टाइम पे क्यों मेरे से पैसा नहीं लिया गया, उस टाइम पे क्यों फ्री में हो गया। अगर ये चार्ज था तो उस टाइम पे क्यों फ्री में हुआ। अगर चार्ज नहीं था, ये घूस था, करप्शन था। अगर आप कोई वियतनाम से देख रहे हो तो टेक करो भाई। कलर प्रोफेसर बैठे हुए हैं इस नामफाओ बॉर्डर पर और बहुत ही ज़्यादा बहस वगैरह कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ। मतलब लोग पैसा दे दे के कर रहे थे। मैंने देखा लोग 1-1 लाख भी दे रहे हैं भाई, किस चीज़ का दे रहे हैं पता नहीं। वाह, अभी टाइम हो चुका है लगभग शाम का 4। मैं पहुंच गया फ़िलहाल हानोई। बहुत लेट हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा जाम था। ये सुबह पहुंचने वाला था और पहुंचा शाम को भाई, सोच सकते हो आप। और भाई यहाँ पे ना ये चार्जिंग सिस्टम दे रखा है ना, बहुत ही बेकार है यार, कुछ भी काम का नहीं यार। मोबाइल पूरा डाउन पड़ा हुआ है, नाम का दे रखा है भाई। तोड़ के हटाओ यार, जब काम ही नहीं करता क्यों लगा के रखे हुए हो। तो भाई ये रहा इनका बस का कुछ सिस्टम वगैरह। देखो ऊपर भी सीट है भाई सोने का, नीचे भी है भाई। ये रहा ड्राइवर का सीट। तो भाई ये था अपना बस भाई। और बैग किधर रखा भाई? अच्छा इधर ही है मेरा बैग। तो रहा ये रहा भाई, बैग इधर पड़ा हुआ है भाई, इसे उठाते हैं भाई। तो अपना बस से अभी उतर गया मैं और ये रहा बस। पता नहीं कहाँ उतारा इसने यार। देखो ना यहाँ पे कोई मुझे लग भी नहीं रहा है कि कोई पार्किंग वगैरह होगा बस का यार। इंटरनेशनल बस का पार्किंग वगैरह देखो भाई वियतनाम का। मुझे लगता है कहीं पे इसने उतार दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जाम था ना, इसलिए इसने यहीं पे उतार दिया सबको। और यहाँ पे ग्रैब भी बहुत ज़्यादा है। अगर चाहे तो मैं ग्रैब लेके हॉस्टल जा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा सिम पे रिचार्ज करना है, क्योंकि मेरे पास सिम ऑलरेडी था। जब लास्ट टाइम मैंने आया था सिम वगैरह लिया था, अभी मैंने चेक किया उसमें रिचार्ज वगैरह नहीं है। और मैंने 1 महीने का कराया था रिचार्ज। 1 महीने बाद आ रहा हो, कहाँ से रिचार्ज वगैरह होगा। तो सबसे पहले जाके रिचार्ज कराते हैं भाई, उसके बाद ही काम चलेगा। यहाँ पे ग्रैब वगैरह कुछ भी हो गया, हॉस्टल वगैरह ढूंढने का मोबाइल से काम आता है भाई। तो यहाँ का रिचार्ज का सिस्टम ना अपना इंडिया की तरह ही है। मतलब 1.5 GB आ जाता है, 400 रुपये का रिचार्ज होता है पर डे, 1.5 GB और कॉल अवेलेबल रहता है भाई। तो वही वाला रिचार्ज कराऊंगा। तो मैं इस दुकान पे आया था और यहाँ पे रिचार्ज वगैरह कुछ करने के लिए, पर यहाँ पे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। इनका पास में रिचार्ज वगैरह नहीं है, तो इसके पास रिचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। और मैं सोच रहा था मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि $50 चेंज करा लेता हूँ भाई। तो इनके पूछ रहा हूँ भाई मैं कहाँ पर है इधर ज्वेलरी शॉप, पैसा वगैरह एक्सचेंज कर पाऊँ। ज्वेलरी शॉप में यहाँ पे इजीली हो जाता है। जो $50 चेंज कराता है, $50 आराम से चल जाएगा 5-6 दिन। तो ये टेक्स्ट कर रही है भाई मुझे, ज्वेलरी शॉप बता रही है। तो ये रहा इनका सुपर मार्ट वगैरह, आप देख सकते हो कुछ ऐसा होता है। वियतनाम का सुपर मार्ट देखो भाई। You need the Wi-Fi? Already. No, I don't need Wi-Fi. I need recharge. Yeah. Gọi điện Because I call someone. That's why I need a recharge. I have SIM. I have SIM. This Vitel SIM. Now what do you want? Recharge. Recharge. You borrow here or you call to another one? Yeah. Call to another one. Gigabyte. Đây à. Em có wifi mà. Có, cũng bắt wifi rồi nhưng mà em bảo không phải wifi cái gì ấy. À, I'll show you. recharge.
Recharge là sạc điện thoại mà. Ý có phải sạc á? À, data, bạn muốn mua data. À, mua data. This one. Data, you would like to buy the data. Yeah, you need to register by via the phone number. Yeah, I have phone number. But now you want to. I have Do phone. you have money with the SIM? SIM, I have SIM. Bây giờ phải xem mạng của bạn ấy là cái mạng gì đã. Không hiện mạng hay sao ấy? Không, bạn tự đăng ký này. Bạn tự đăng ký, bạn đã có tiền. Do you have money with in the account of the SIM? No money. No money. No money. You would like to buy. Yeah. Bây giờ bạn muốn nạp tiền. Có bán thẻ điện thoại để nạp vào cho bạn. The money to register the package of the data. No, I have a SIM. I have SIM. Let me check. No, didn't let me. Let me try to check the. You do have enough money in the SIM. Ở siêu thị có bán đấy nè, siêu thị bên kia có. Bên đây có gì? Có thẻ điện thoại. Thẻ điện thoại. Hình như bên đấy có. Let's try with other supermarket. Okay, thank you. कार बुक करी ताकि मैं हॉस्टल जा सकूँ, क्योंकि जो बस में आया था वो बस ने मुझे लगभग 9 किलोमीटर दूर पे छोड़ा है। मतलब लास्ट टाइम पे जिस हॉस्टल पे रुका था उसी हॉस्टल पे मैं जाना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सस्ता भी था और अच्छा भी था, मतलब तो उसी में जाना चाहता हूँ। पर ये जगह थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मैं यहाँ रिचार्ज के लिए आया था क्योंकि मेरे पास कोई भी डाटा वगैरह नहीं है ना। ये रहा अपना टैक्सी वगैरह आ चुका है और ये एड्रेस बता रही है उनको। Cái khách sạn box hostel. थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो भाई अपना बैग रख दिया। हॉस्टल पे लास्ट टाइम जहाँ रुका था ये रहा। जैसे कि मैंने लास्ट हॉस्टल रुका था जो कि बॉक्स हॉस्टल, तो मैंने कार पे बुक किया था वहीं के लिए, बॉक्स हॉस्टल के लिए। और मैंने जब चेक इन करने के लिए गया तो उन्होंने भाई रेट बढ़ा दिया यार। लास्ट टाइम पे मैं रुका था 80,000 पे, तो इस बार मैं गया, जाने के बाद पहले बोलती है कि 1,20,000। फिर मैंने बोला मुझे नहीं रुकना, मैं चला जाऊंगा अलग हॉस्टल, बोला उनको। तो बोल रही है कि फिर से 1,00,000 रुपया दे दो हो जाएगा। मैंने बोला नहीं भाई, मैं लास्ट टाइम रुक के गया, मैं फ़ोटो भी दिखाया उनको, 80,000 पे रुक के गया हूँ। जब मैं 80,000 दे चुका हूँ पहले, मैं 1,00,000 क्यों दूँ, 20,000 क्यों ज़्यादा दूँ भाई। तो मैंने बोला छोड़ो यार, अगर दूसरा हॉस्टल ढूंढ लेता हूँ भाई। एक मिला है भाई दूसरा हॉस्टल जो कि $3 का, यानी कि लगभग 80 रुपये का, 80,000 का आसपास का। तो उसी पे चलते हैं भाई, सस्ता भी है भाई। यहाँ पे आप कभी भी आओ ना, हॉस्टल वगैरह ढूंढते रहना भाई। 80,000 में आपको अच्छे से अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा, जो कि 80,000 होता है इंडिया। 80,000 का हो जाएगा लगभग $3 के आसपास, यानी कि 300, 270, 300 के आसपास बीच में आपको अच्छा खासा हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल रूम से निकल के अभी कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ मैं। ये है कुछ गली वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, और गली पे मैं रूम वगैरह मतलब यहीं पे मिला मुझे। मैंने ऑनलाइन रूम वगैरह दिखा था और यहीं पे अवेलेबल था। आप ऊपर देख सकते होंगे, या बहुत सारा फ्लैग वगैरह दिख रहा होगा, ये वियतनाम का फ्लैग, उसके बाद जो कम्युनिस्ट का जो फ्लैग है वो फ्लैग दोनों मिक्स करके लगाया गया है। तो कम्युनिस्ट का रूल चलता है यहाँ पर भाई। और मैंने जो मेन मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर का अंदर पे रूम लिया यार। पता नहीं यार, मैंने सही डिसीजन लिया, गलत डिसीजन लिया यार, क्योंकि वहाँ पे मिल रहा था मुझे 1,00,000 का, और मैंने 10,000 के लिए मैंने यहाँ पे रूम ले लिया लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में दूर। मुझे गीगाबाइट चाहिए। नो दिस वन। तो इस दुकान पे मैं आया था तो रिचार्ज वगैरह कराने के लिए, और भैया मुझे सिम दिखा रहे हो, कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया दे दो। अरे भाई सिम है मेरे पास, मुझे बस गीगाबाइट चाहिए। तो उनको समझाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी उस दुकान पे गया था, उस दुकान पे भैया ने बोला कि मेरे पास कोई भी रिचार्ज वगैरह नहीं है। मैंने पूछा कहाँ मिलेगा भाई, जगह बता दो। तो उन्होंने बोला कि 86 नंबर दुकान पे जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। 86 नंबर दुकान पर।
और यहाँ पे तो कहीं भी दुकान का नाम ही नहीं लिखा हुआ है यार, कैसे मिलेगा। बोला स्ट्रेट जाओ 86 आपको आगे दिख ही जाएगा। और इन्होंने मुझे 1 लाख का रिचार्ज दिया है भाई। यहाँ पे देखो भाई, वियतनाम देश में 1 लाख का रिचार्ज मिलता है भाई। और ये इसका नहीं है भाई, ये तो बेकार में चला गया। लेकिन ये इसको भरा सकते हैं, ये अलग कंपनी का था। ये था वीटेल का और मेरा था कुछ अलग कंपनी का सिम। तो यहाँ पे ताई भरा रही है फिर से रिचार्ज अलग कंपनी का। रिचार्ज तो भरा रही है पर क्या भरा रही है ये नहीं मालूम यार। डाटा अवेलेबल होगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम भाई। रिचार्ज भराने के लिए गया था, रिचार्ज हो ही नहीं पा रहा है, लोग समझ ही नहीं रहे रिचार्ज यार। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मुझे रिचार्ज का ज़रूरी था क्योंकि बाहर पे जब मैं हॉस्टल वगैरह नहीं लूँगा तो मुझे रिचार्ज वगैरह चाहिए होगा ना। हॉस्टल में ऑलरेडी वाईफाई होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं अगर बाहर कहीं निकलूँ तो मुझे डाटा वगैरह चाहिए होता है क्योंकि मैप देखने के लिए। तो शॉप पे गया था, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 कार्ड स्क्रैच कर दिया 1-1 लाख का, लेकिन दोनों में रिचार्ज नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि आगे जाओ, आगे की ओर जाओ और एक दुकान है उधर मिल जाएगा, ऐसा बताया। यहाँ पे देखो कुछ खाने के लिए भी देखा है, सी फूड। Which one is good? This one or this one? I always eat here. तो ये ट्राई करते हैं बजाज। तो यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि 2-3 खा लो। मैंने बोला नहीं, पहले एक ही खिलाओ यार। एक खा के देखता है भाई ये क्या है, जो कि मैंने बहुत ही देखा है वियतनाम में। तो ट्राई करते हैं आज भाई। 6000 का 1 पीस बता रहे हैं। 6000 का इंडियन रुपीज़ में लगभग हो जाएगा 10-15 रुपये के आसपास। ट्राई करते हैं भाई, अगर अच्छा लगा तो दूसरा लूँगा मैं। तो इसमें मिलाया जा रहा है ये कुछ बादाम वगैरह मिलाया जा रहा है। हाँ बादाम ही है, पीनट्स है। और इधर भैया लोग खा रहे हैं, कैसे खाते हैं देखो। और इधर कुछ ओनियन। ये दादाजी बहुत ही खतरनाक है यार। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे जहाँ था उंगली कर रहे हैं। देखने में सीधा है भाई। नो 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 नो, दिस इज बैड। This guy is touching me. हाँ वो देखो देखो भाई क्या कर रहा है भाई। बहुत ही मजेदार था। ये देखो भाई का। डोंट डू दैट। बाय बाय। अब बहुत ही मज़ेदार दादाजी है यार, फुर्तीले है। बूढ़ा हो गया लेकिन आदत नहीं छूटा इनका। तो ये सी फूड है भाई, आज ट्राई करते हैं। तो फिलहाल मैंने $50 एक्सचेंज करा लिया और मेरे हाथों में है लगभग 13 लाख के आसपास। 5-5 लाख के 2 नोट और 1-1 लाख के 3 नोट, ये देख सकते हो। 13 लाख रुपया। ये 13 लाख ज़्यादा दिन जाएगा नहीं, 2 से 3 दिन ही जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है खाना वगैरह। कुछ भी होटल हो गया, खाना हो गया, लाखों में खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने $50 एक्सचेंज किया। यहाँ पर ये देख सकते हो। आप कहीं पे भी जाओ वियतनाम पर, आप ज्वेलरी शॉप में जाना आपको अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे भी अच्छा रेट मिला है। जो गूगल पे रेट चल रहा है ना वही रेट मिलेगा यहाँ पर भी, सही है। लेकिन ज्वेलरी शॉप में आप जाओगे आपको 50,000 1 लाख ज़्यादा दे देते हैं कहीं कहीं पर। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ज्वेलरी शॉप प्रीफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ज्वेलरी शॉप है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चेंज करा लिया। अभी जाके कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर से होटल जाएंगे। 1 किलोमीटर के आसपास में है। अभी मैं मार्केट घूम ही रहा था और मुझे क्या देखने को मिला, ये देखो। ये है iPhone 17 Pro Max, वो भी इतना छोटा मिनी वर्जन। ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है भाई, देखो। मैंने अभी फ़ोटो खींचा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है, देखो। तो 2 सिम भी आएगा भाई इसका अंदर में भाई, देख सकते हो। ये है भाई छोटा सा फ़ोन, ये प्रॉपर काम कर रहा है। मुझे देख के बहुत ही अजीब लग रहा है। हाउ मच दिस वन? हाउ मच? 1,500,000, यानी कि 45 रुपये बोल रहा है इसको। 40 इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा लगभग 4,500 भाई। 4,500 में भाई iPhone 17 Pro Max मिल रहा है भाई। अगर किसी को लेना है तो भाई वियतनाम आ जाना यार। ये देखो लोग फ़ोटो वोटो भी खींच के रखे हुए हैं, देखो प्रॉपर काम कर रहा है भाई। एंड्रॉयड से तो बेटर ही है भाई। भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन है भाई। 4,500 कह रहा है। और भाई ये प्रॉपर काम कर रहा है भाई। ये देखो ये यूनाइटेड स्टेट का हो गया। अपना इंडिया देखते हैं भाई कहाँ पर है। ये देखो अपना इंडिया भी आ गया भाई। ये प्रॉपर काम कर रहा है भाई। मुझे देख के अजीब लग रहा है भाई। चाइना वाले कुछ भी बना देंगे भाई। ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है। और इस मोबाइल का दाम है 4,500 भाई। या vegan या chicken. What would you like? डू यू खाओ?
Đây cũng ai like. तो देखो भाई क्या बोल रही है। ओके आई लव यू। ओके ये समथिंग राइस एंड नूडल्स। Đang quay đấy, đang quay mặt. No, bro. I want Cười đi something. nào. No, we'll. अभी मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल की ओर और मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे मैंने हॉस्टल लिया सिर्फ 10,000 बचाने के लिए। यानी कि मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया और कल मैं हॉस्टल वगैरह चेंज कर दूँगा क्योंकि थोड़ा मार्केट से बगल में लूँगा जहाँ मुझे सस्ता होटल जहाँ पे मिले मैं वहाँ पर लूँगा। और ये रहा अपना हॉस्टल का रास्ता, बगल में ही है, यहीं पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है हॉस्टल। और ये हॉस्टल मुझे पड़ा था लगभग 90,000 के आसपास, यानी कि 300 रुपये के आसपास। और आज बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, सीन वगैरह हो गया, लगभग मुझे घूस भी देना पड़ा लगभग 50,000 के आसपास, 50,000 लाओ कीप, यानी कि 200 रुपये के आसपास। मैं घूस क्यों दूँ उनको, सबसे बड़ा बात यही है कि पहली बार इससे पहले भी मैं उसी बॉर्डर से क्रॉस हुआ था तो मुझे कोई भी पैसा वगैरह देना नहीं पड़ा था, तो इसीलिए मैंने पूछा मैं आपको पैसा क्यों दूँ, तो स्टाफ भी नहीं लगा रहे थे और बस वाला भी बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था कि तुम 50,000 दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए मैं 50,000 दे देता हूँ, तुम मुझे बाद में दे देना। तो ये सीन हो गया था, तो लास्ट में मुझे वो लाओ पैसा निकालना पड़ा और मेरे पास था लास्ट बचा हुआ था तो मैंने वही दे दिया उनको। तो ये सीन था और फिलहाल मैं हॉस्टल में पहुंच चुका हूं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।